टाइम्स ऑन भारत पर अब वक्त हो चुका है फ्रेश एंड फास्ट का। और आज भी फ्रेश एंड फास्ट का जो बुलेटिन है वो स्टूडियो से नहीं बल्कि आपके बीच में से जाएगा, यानी कि मुंबई के शिवाजी पार्क में हम मौजूद हैं और यहीं से तमाम ब्रेकिंग न्यूज और हर रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल एक बड़ी खबर बताते हैं जहां पर लापरवाही का मामला सामने आया। यहाँ पर लापरवाही की वजह से 2 लोगों की जान चली गई और सीसीटीवी में जो फुटेज रिकॉर्ड हुआ है उसको देख करके इसे साफ समझा जा सकता है कि करंट की वजह से ये भयंकर हादसा हुआ। रोड की दूसरी तरफ खड़े लोग दौड़े, मदद करने के लिए पहुंचने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन जब तक वो कुछ कर पाते तब तक महिला और उसके 9 महीने की बेटी की तड़प तड़प कर मौत हो गई। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही कैसे दूसरों की जिंदगी पर भारी पड़ जाती है, ये वीडियो उसका सबसे बड़ा सबूत है। किसी की गलती कैसे एक हंसते खेलते परिवार को जिंदगी भर का गम दे जाती है, ये वीडियो उसकी गवाही दे रहा है। वीडियो कहाँ का है, किसकी गलती है, सब बताएंगे। पहले इस दर्दनाक वीडियो को गौर से देखिए। सुबह के 5:42 हो रहे हैं। एक परिवार जिसमें पति पत्नी और 9 महीने की छोटी सी बेटी है, वो सड़क के किनारे बने फुटपाथ से होकर अपने घर जा रहे हैं। तभी महिला का पैर फुटपाथ पर पड़े बिजली के तार में उलझ गया और ये महिला गोद में लिए अपने बेटी के साथ नीचे गिर गई। 1 सेकंड से भी कम का वक्त लगा कि वहां आग लग गई। और चलिए बड़ी खबर आपको बताएं, राजस्थान में आज विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है सुबह 7 बजे से ही। और अजीता इस वक्त सचिन पायलट से बात कर रही है, सीधे उनका रुख करेंगे। 5 साल सरकार में रही, पेपर लीक घोटाला सामने आया, कई ऐसे मुद्दे थे जिस पर आप भी सरकार के खिलाफ थी और यही वजह है कि उन मुद्दों को बीजेपी भी भुना रही है। यही और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं मानती है कि वो मुद्दे नहीं है, इसलिए गारंटी लेकर आ रही है, पिछले काम को याद नहीं कर रही है। यही तो दुर्भाग्य है। इश्यूज मैंने उठाए थे पब्लिक के इश्यूज, और मैं समझता हूँ किसी भी नौजवान के भविष्य से खिलवाड़ करना ये इजाजत किसी को नहीं दे सकते, ना पार्टी, ना नेता, ना सरकार। और ये इशू हमने उठाया और उसी का परिणाम था कि पार्टी ने संज्ञान लिया और सरकार के माध्यम से एक नया कानून पारित करवाया। लेकिन सरकार के खिलाफ जा रही है ये बात। ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। पेपर लीक हर जगह हुआ है, लेकिन जो एक्शंस यहाँ पर लिए, किस स्टेट में ऐसा कानून है कि पेपर लीक करने वाले को सजा मिलेगी उम्र कैद की? किसी स्टेट में नहीं है। ये कोर्स करेक्शन हम लोगों ने किया ना, हमने मुद्दा उठाया, पार्टी ने इसको सही मानकर कार्य करवाया, इसीलिए आज हम क्या रिपीट कर रहे हैं। 30 साल से भी हम सरकार बना ही रहे हैं ना, कभी 50 कभी 20 रह जाते हैं। आज हम क्यों कह पा रहे हैं हम कॉन्फिडेंट सरकार जीतेंगे, बनेंगे? क्योंकि हमने मध्य रास्ते में कुछ ऐसा कदम उठाया जिससे लोगों के अंदर हमारी साख बढ़ी है। इसका लाभ पार्टी को मिल रहा है और सरकार को मिल रहा है। मैंने जो इशू उठाए थे वो पब्लिक इश्यूज थे, व्यक्तिगत नहीं थे। सैद्धांतिक रूप से पार्टी ने उनको एक्सेप्ट किया, कमेटी गठन करी और सरकार के माध्यम से कानून पारित करवाया। करप्शन इश्यूज, पेपर लीक इश्यूज में हमने देखा सचिन पायलट हर जगह दिख रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष थे इसलिए जिम्मेदारी भी बड़ी थी। इस बार प्रचार में आप सिमटे हुए नजर आए, कहीं अशोक गहलोत के साथ भी नहीं देखे। प्रियंका गांधी आपकी सीट पर जरूर प्रचार के लिए पहुंची। नहीं, प्रियंका जी मेरे क्षेत्र में नहीं आई थी, लेकिन प्रियंका गांधी जी, राहुल जी जहां जहां गए हैं उसमें अशोक गहलोत भी गए हैं, मैं भी गया हूँ। पार्टी नेतृत्व है, एक इतना बड़ा राज्य है, जो जिम्मेदारियां जिन उम्मीदवार ने मुझे बुलाया वहां मैं गया हूँ जितना जा सकता हूँ। अब 12-15 दिन होते हैं, 200 विधानसभाएं हैं, तो 30, 40, 50 आप जा सकते हैं और हर सभी गए हैं। हमने अपने काम बटे हुए थे। ये धारणा हमारे विरोधी कहते रहते हैं, लेकिन इसके झांसे में आपको फंसना नहीं चाहिए। ये तो उनकी चाल होती है कि भाई ये है। उनको पूछना चाहिए ना कि बीजेपी का चेहरा कौन है। वो तो बड़ा फक्र से बोलते हैं हम सीएम फेस डिक्लेयर करते हैं, इस बार क्यों नहीं किया? हमारे यहाँ तो परंपरा ही नहीं है, हमारे यहाँ कोई सीएम फेस नहीं है, ना पहले था ना किसी और राज्य में है। और ये बात आज की नहीं है, दशकों से हमारी परिपाटी है। सीएम की लड़ाई तो 5 साल भी हमने देखी, जीत के बाद क्या सीएम की? ये आपको लगता है? क्योंकि 2018 में मैं अध्यक्ष था, हमने 1 लाइन का प्रस्ताव पारित किया कि जो लीडरशिप तय करेगी वो हमको एक्सेप्टेबल होगा। वही हुआ। 23 में अगर बहुमत हमारा मिलेगा, जो मिलने वाला है, फिर हम वही लाइन प्रस्ताव पारित करेंगे, पार्टी तय करेगी क्या होगा। तो लीडरशिप का जो निर्णय है वो एमएलएज और एआईसीसी लेती है, वो सबको स्वीकार्य है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सब नेताओं के बिहाफ पे बोल रहा हूँ। कांग्रेस में जो निर्णय एआईसीसी और एमएलएज लेंगे वो सबको स्वीकार्य होगा, इसलिए उसमें पढ़ने नहीं चाहिए फिलहाल। आपके भविष्य की चिंता प्रधानमंत्री मोदी जी को भी है और कह रहे हैं कि किस तरह से आप संघर्ष कर रहे हैं और 5 साल आपको संघर्ष करते हुए देखा। भाग्यपूर्ण है, उनको चिंता करनी चाहिए, प्रदेश की चिंता करनी चाहिए। मैंने कहा ना, मेरी चिंता तो मेरी पार्टी, मेरे लोग करेंगे, जनता करेगी, फिर प्रदेश की चिंता करनी चाहिए। 10 साल से आप सरकार में हैं, आपने राजस्थान को विशेष दर्जा दिया, कोई उद्योग लगाया, कोई निवेश किया, कोई राजस्थान को कुछ ऐसा विशेष पैकेज दिया, आपने कुछ नहीं किया। आप वोट ले रहे हैं और आप दूसरी पार्टी पे टिप्पणी कर रहे हैं। अपनी रिपोर्ट कर दिखानी चाहिए ना। राजस्थान में बीजेपी ने 4 साल क्या किया? मैं विटनेस हूं ना, मैंने देखा है। सदन के अंदर सड़कों पे गायब थी बीजेपी। हम भी विपक्ष में थे ना 5 साल, जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, मैं अध्यक्ष था। 5 साल हम लोगों ने पब्लिक इशू उठा के एक माहौल बनाया था।
हम सड़कों पे थे, जेलों में गए, लाठियां खाई, भूख हड़ताल करी, धरने किए, घेराव किया, लोगों को लगा हमारी बात कर रहे हैं, ये तो घर पड़े थे सारे के सारे। अब चुनाव आ गया तो रथ पे चढ़ गए। परिवर्तन यात्रा, जन आक्रोश यात्रा, उन यात्राओं में ना तो जन था ना आक्रोश था, यात्रा निकाल रहे थे, इसलिए बीजेपी का जो कैंपेन है वो टेक ऑफ नहीं कर पाया। लेकिन आपके कैंपेन, आपके क्षेत्र के कैंपेन की अगर बात की जाए तो बीजेपी के जो नेता वहां पहुंचे वो कह रहे हैं कि यहाँ की जो वोटिंग है वो लाहौर देखेगा। अब देखिए, उनकी जो कार्यशैली है, कुछ ऐसे नेता हैं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जनता जरूर करेगी, और जनता जब टिप्पणी करती है बटन दबा के करती है। इस प्रकार के भाषण देने से कोई बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा मैं समझता नहीं। और माहौल जो है देश का, प्रदेश का, उसमें आप एजेंडा की बात करो, डेवलपमेंट की, रोजगार की, खेती की, किसान की, नौजवान की, महंगाई की, शिक्षा की, चिकित्सा की, सड़कों की, वो चर्चा नहीं करनी है। मंदिर और मस्जिद, हिंदू और मुसलमान वहीं तक सीमित है ना, सुई आके वहीं अटक जाती है। इसलिए हम लोगों ने कोशिश की है हम इससे हटके लोगों की बात करें, पब्लिक की बात करें, और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पॉलिटिक्स हम लोग करें। एक अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि देखा है हमने जब भी कांग्रेस सत्ता में रही है, अगला जो चुनाव हुआ है कांग्रेस बुरी तरह से हारी है, बीजेपी का ग्राफ फिर भी ठीक रहा है। क्या लगता है इस बार कुछ बदलाव होगा या फिर कुछ वैसी स्थिति कांग्रेस की बिल्कुल बनी? सही कह रही हैं। हम सरकार में आते हैं तो 50 पे रह जाते हैं, फिर बनाते हैं, फिर 20 पे रह जाते हैं। तो इस बार इसलिए हम लोगों ने डबल मेहनत करी है कि इस बार ऐसा ना हो, और पब्लिक हमारे साथ है इस बार। और ये हमें सोचना चाहिए कि हम सरकार बनाते, क्योंकि सरकार रिपीट हमारी होती है ना। दिल्ली में 3 बार हुई है शीला जी की सरकार, असम में 3 बार हुई है गोगे साहब की सरकार, यहाँ पर हम नहीं कर पाते हैं। तो उस कारण को भी पार्टी ने इस पर संज्ञान लिया है और कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे वो इस बार रिपीट ना हो जो पिछली बार हुआ था। चलिए धन्यवाद। सचिन पायलट हमारे साथ बात करते हुए, और सीधे तौर पर उनका कहना है कि कांग्रेस के लिए हवा है, बीजेपी दुष्प्रचार कर रही है और कहीं न कहीं धार्मिक ध्रुवीकरण की जो कोशिश है ये बीजेपी का पुराना हथकंडा है। रंजीता झा, टाइम्स नाउ नव भारत, जयपुर। तो इस वक्त हमारे साथ भवर पुष्पेंद्र और अमित कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जोधपुर से। सबसे पहले अमित, आपके पास आते हुए, किसके पक्ष में वोट होंगे ये आज जनता तय कर रही है, लेकिन 2018 की बात करें तो कांटे की टक्कर यहाँ पर हमने देखी थी। महज 6 वोट की मार्जिन से यहाँ पर जीत और हार का फैसला हुआ था, लेकिन इस बार कौन बाजी मारेगा? काफी इंपॉर्टेंट सीट पर इस वक्त आप मौजूद हैं, क्या अपडेट देंगे? जी देखिए, 18 की बात करें तो 39.3% और 39.8%, यानी कि सिर्फ 0.5% का डिफरेंस था और बहुत कांटे का मुकाबला था। लेकिन इस बार भी जो अगर देखिए तो जो चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण, और तमाम लोग सुबह से ही लगे हुए हैं, लंबी लंबी लाइनें अभी से लग गई है, और सबके मन में क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जब मतदान करने आए हैं तो वो क्या सोच कर आए हैं, मुद्दे क्या है। और जोधपुर की अगर बात करें तो गजेंद्र शेखावत यहाँ के सांसद हैं, और मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत है वो शिकारपुरा से, वो भी इसी लोकसभा में पड़ता है। तो ये जोधपुर शहर का इलाका, यहाँ थोड़ी देर में गजेंद्र शेखावत वोट करने आएंगे। हम आप लोग से आपसे बात करना चाहते हैं, जो दिमाग में क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर आप वोट करेंगे? भाषण देवी को भाषण नहीं देवी जी, आपका मुद्दे क्या होने वाले हैं? मुद्दे तो क्या विकास चाहिए सर। आप बताइए क्या आपके मन में क्या लग रहा है? नो कमेंट्स सर, आपको क्या लगता है, क्या आप जो वोट देने आ रहे हो तो दिमाग में क्या है? सॉरी, दिमाग में क्या वोट, क्या मुद्दे नाम के आप देंगे वोट या काम पर वोट देंगे? काम पर वोट है, वो विकास को वोट है। विकास, बिल्कुल। आप बताइए, आप विकास पे ही है, परिवर्तन भी जरूरी है। आप महिलाएं हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं भी आई हुए हैं। सुबह सुबह आप लोग चाहते हैं कि पहले मतदान कर लिया जाए, इसके बाद फिर जलपान हो या फिर जलपान बनाया जाए? तो पहले देश का विकास के लिए हेतु ही सब महिलाएं इतनी जल्दी उठ के चलो देश की प्रगति के लिए ही हम लोग आए हैं कि चलो हाँ हमारे देश का विकास हो। तो इसलिए हम लोग देखते हैं वोट देने से पहले, नाम देखते हैं, काम देखते हैं। तो इस बार क्या काम आपको लगता है कि ऐसी चीज है जिसके लिए आप वोट करेंगे? वोट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर इन अजित कॉलोनी, तो अजित कॉलोनी की जो डेवलपमेंट है, सोसाइटी है, रोड प्रोग्रेस या प्रोग्रेस इन एनी फील्ड टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री ऑल्सो। सो दिस इज अ वन मोटो। आप बताओ, आप क्या सोच रहे हो, जबकि महिला सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा रहा है यहाँ पे, आपको लगता है कि वो भी एक विषय है आप जब वोट करने आएंगे? वो भी है। ये थोड़ी देर में गजेंद्र शेखावत यहाँ पर आने वाले हैं। अमित, आपके पास हम लौटेंगे और आगे भी, क्योंकि आप वहाँ पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। पूरा दिन हमारी क्योंकि महा कवरेज राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर जारी है, आपके पास लौटते रहेंगे। लेकिन फिलहाल भवर पुष्पेंद्र के पास चलते हैं, जो जयपुर की हाई प्रोफाइल सीट हवा महल से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भवर, वैसे तो बीजेपी का गढ़ ये सीट मानी जाती है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथों हार मिली थी। इस बार क्या समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और लोगों में कितना उत्साह नजर आ रहा है मतदान को लेकर?
देखिए, मतदान को लेकर बहुत उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है। जहाँ तक समीकरण की बात है, यहाँ जो हिंदूवादी चेहरा जो बाल मुकुंदाचार्य का था उनको उतारा गया था और उसके बाद कुछ समीकरण यहाँ से पलायन का मुद्दा, तुष्टीकरण का मुद्दा, ऐसे मुद्दों को हवा दी गई थी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर रोड शो किया था। मैं इस समय जिस झरोके में हूँ, ये बहुत एक सेल्फी पॉइंट के रूप में इसको यहाँ पर बनाया गया है और आप देखिए यहाँ मैं मतदान की प्रक्रिया आपको दिखा रहा हूँ। सुबह से जो लोग हैं वो आए हुए हैं, तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, लंबी कतारें लगी हुई हैं, अलग अलग क्षेत्र से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं सुबह से, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे वो युवा हो, तमाम लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और वोटिंग यहाँ पर लगातार जारी है। इनसे यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, सुबह से यहाँ मैं देख रहा हूँ काफी बुजुर्ग लोग थे, वो तो सुबह सुबह ही आ गए, 6 बजे पहुंच गए थे। कैसा उत्साह इस बार? बहुत ही उत्साह है। अच्छा, बहुत ही ज्यादा है उत्साह। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? सर, बहुत लोकतंत्र आना चाहिए। मोदी जी को आने के लिए तो पूरी जनता उत्साहित है। अच्छा, सिर्फ मोदी जी मुद्दा है? नहीं सर, भाजपा आना चाहिए। कांग्रेस के उसमें बहुत ज्यादा गलत हुआ है। राजस्थान में तो इतना ज्यादा क्राइम है, अनलिमिटेड, जीना मुश्किल हो रहा है लोगों का। महिला अत्याचार को लेकर नंबर 1 हो गया। महिला अत्याचार ले लो, बच्चों का वो ले लो, किसी भी तरीके से महंगाई ले लो, हर मुद्दा है। परेशान है जनता बहुत ज्यादा। 7 गारंटियां दी हैं अब तो जनता को। तो गारंटियां सर, बोलना और करना, मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं, कांग्रेस जो बोलती है वो करती नहीं है, सिर्फ धोखा देती है। अच्छा, आप क्या कहेंगे? मोदी जी आए तो बहुत अच्छा है, हमारे देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, तो सबके लिए सब चीज की तरह तैयार सुविधाएं करिए, तो इसलिए। चलिए, देखिए यहाँ यूथ भी है, फर्स्ट टाइम वोटर है। हाँ, फर्स्ट टाइम वोटर। तो पहली बार वोट दे रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी आपकी। तो क्या लगता है, आप रिवाज बदलेंगे या राज बदलेंगे? देखेंगे अब वो अंदर। अच्छा, अंदर की बात नहीं बताएंगे। ये देखिए, ये अंडर करंट की जो बात हो रही है वो अंडर करंट यहाँ दिखाई देता है। देखिए, एक छोटा बच्चा यहाँ पर आया हुआ है इनके साथ में, अपनी मदर के साथ। ये आप बताइए आप वोट भवन, आपको माफ कीजिए, रोकना पड़ेगा। दीपिका अमित कुमार का रुख कर लेते हैं क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत से वो बात करेंगे और वहां पर क्योंकि अब तमाम जी देखिए, गजेंद्र शेखावत अपने परिवार के साथ यहाँ पहुंचे हुए हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत अपनी बेटी, अपनी पत्नी के साथ। लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि मतदाता मानस बना चुके हैं और वर्तमान की सरकार को बदलने के संकल्प के साथ में इस बार मतदान किया। प्रधानमंत्री ने जो प्रचार किया उस पर सीधा असर दिख रहा है। प्रधानमंत्री दुनिया का सबसे लोकप्रिय चेहरा है, तो लाभ तो भारतीय जनता पार्टी को होता ही है। बहुत शुक्रिया गजेंद्र सिंह शेखावत। देखिए, पूरे परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं गजेंद्र शेखावत जी, और उनकी पत्नी साथ में है, बेटी साथ में है और परिवार के साथ यहाँ पर है। और पहले मतदान करने आप आगे क्या अपील करेंगे यहाँ के वोटरों से पूरे राजस्थान? अभी भी मैं कहूँगा कि पहले मतदान करें और उसके बाद में जलपान करने आए। ये मतदान का अधिकार हम सबको लाखों कुर्बानियों के बाद में मिला है। हम 5 साल के लिए अपनी सरकार चुन सकें, अपने प्रदेश के भविष्य के लिए, अपने क्षेत्र के भविष्य के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए सरकार चुने। और पिछले 5 साल में जिन लोगों को हमने मत देकर के सरकार बनाई थी, उन लोगों ने किस तरह के हालात किए, इसको ध्यान में रखते हुए चुने, ऐसा मैं मतदाताओं से आग्रह और अनुरोध इस बार क्या उम्मीद आपको लग रही है? राजस्थान की जनता का क्या मन है इस बार? देखिए, ये तय हो गया है, राजस्थान की जनता ये पूरी तरह से मानस बना चुकी है कि कांग्रेस की इस नकारा निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकना है। क्योंकि प्रदेश में कई सीएम के चेहरे, क्या मैं फ्यूचर सीएम से बातचीत कर रही हूँ? और आप सभी सहयोगी हमारे साथ बने रहिए, जानकारी आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक बड़ी खबर मिल रही है राजस्थान विधानसभा चुनाव के बीच। ये बड़ी जानकारी जयपुर से मिल रही है, जहां पर जयपुर में बसों की कमी महसूस हो रही है। यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है क्योंकि जितनी भी बसें हैं उन्हें चुनाव की ड्यूटी में लगाया गया है। चुनाव ड्यूटी में लगाई गई रोडवेज की बसों की वजह से ज्यादातर यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रोडवेज के बस अड्डों पर यात्रियों की भारी भीड़ लगी है, लेकिन बस की काफी शॉर्टेज यहाँ पर नजर आ रही है क्योंकि चुनाव की ड्यूटी में ये रोडवेज की बसों का इस्तेमाल हो रहा है। और यही वजह है कि जयपुर में जो डेली यात्रा करने वाले यात्री हैं उन्हें काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। तो चुनाव की ड्यूटी में लगा दिया गया है बसों को और इसकी वजह से बसों की काफी कमी हो गई है। करने वाला मामला सामने आया है। बिल्कुल, देखिए, हम मुंबई के शिवाजी पार्क में मौजूद हैं। पार्क में अमूमन जब बच्चे खेलते हैं तो आपस में उनकी लड़ाई हो जाती है, लेकिन जब बच्चों की लड़ाई में बड़े शामिल हो जाएं तो मामला किस कदर बिगड़ जाता है, देखिए रिपोर्ट में। 4 महिलाओं में गुत्थम गुत्था हो रही है, एक दूसरे के बाल पकड़कर खींच रही हैं।
तभी एक महिला ने दूसरी महिला को नीचे गिरा दिया। हैरान कर देने वाला ये वीडियो यूपी में मेरठ के कंकर खेड़ा का है। क्रिकेट खेलने का विवाद इस हद तक बढ़ा कि घर वाले आपस में भिड़ गए और एफआईआर तक दर्ज हो गई। बड़ी बात यह है कि पीटने का आरोप एक महिला पुलिसकर्मी पर लगा है। घटना का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। पीड़िता कीर्ति के मुताबिक उसके घर के बाहर महिला पुलिसकर्मी का बेटा क्रिकेट खेल रहा था। इसी दौरान बॉल लगने से पौधों को हुए नुकसान का उसने विरोध किया। इसी बात से नाराज होकर महिला पुलिसकर्मी ने उसके और उसकी मां के बाल खींचकर जमकर पिटाई कर दी। सिर्फ यही नहीं, अपने बेटे से भी पिटवाया। मतलब एक महिला पुलिसकर्मी है, वो हमारे पड़ोसी है, उसने हमारे साथ इतनी बदतमीजी करी है, वो आपको साफ साफ वीडियो में दिख जाएगा। उसके बाद वो बाल पकड़ती है, फिर बाद में दूसरी आंटी आती है कि मैं तो तुम्हें छड़ाने आई थी, वो भी बदतमीजी करती है। पूरी गली के सामने बाल पकड़ के घसीट के लेके जाती है। पीड़ित महिला ने इस पूरी घटना की शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। दो महिलाओं के बीच में हुई मारपीट के संबंध में एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिससे संबंधित वीडियो भी प्राप्त हुआ है। इस वीडियो पे संज्ञान लेते हुए तत्काल पीड़ित से संपर्क करके समुचित धाराओं में थाना कंकरखेड़ा पे अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है। बच्चों के विवाद में बड़ों के बीच मारपीट का ये कोई नया मामला नहीं है। जरूरी ये है कि बड़े समझदारी दिखाएं और झगड़ा फसाद से दूर रहें। मेरठ से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां लेडी पुलिसकर्मी पर ही पिटाई का आरोप लगा। और इसलिए दीपिका, सवाल ये है कि जब पुलिसकर्मी ऐसा करने लगे तो आम लोगों की परवाह भला कौन करेगा? और कानून व्यवस्था बिगड़ती हुई कैसे पंजाब में भी नजर आ रही है, उसकी खबर एक आपको दिखाते हैं, जहां पर हथियार के दम पर लूट हुई है। इन बदमाशों ने अस्पताल में लूट मचा दी। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट। हाथ में धारदार हथियार लेकर लूटपाट करते इस शख्स को ध्यान से देखिए। हथियार का डर दिखाकर वो एक निजी अस्पताल में दाखिल हुआ। स्टाफ को वहां से दूर भगाया और कैश काउंटर में रखा पूरा कैश लेकर आराम से चलता बना। हैरान कर देने वाला ये वीडियो पंजाब के जालंधर का है। जालंधर अमृतसर हाईवे पर मौजूद अस्पताल में ये शख्स बड़े आराम से दाखिल हुआ। पहले तो अस्पताल के मेडिसिन शॉप में बैठे इस स्टाफ को पता ही नहीं चला कि इस बदमाश ने हाथ में धारदार हथियार पकड़ रखा है। जैसे ही उसे अंदाजा हुआ, वो जान बचाकर वहां से भाग निकली। अब अस्पताल के मेडिसिन शॉप में सिर्फ एक स्टाफ बचा। इस बदमाश ने उसे हथियार की धौंस दिखाकर बाहर कर दिया और बड़े आराम से लूट को अंजाम दे दिया। उसकी ये सारी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि धारदार हथियार के साथ पहुंचे इस बदमाश ने अस्पताल के स्टाफ को धमकाया, फिर दराज खोला और उसमें रखा करीब 18 से 20 हजार कैश अपनी जेब में रखकर मौके से फरार हो जाता है। दिन दहाड़े लूट की इस वारदात से आसपास के इलाकों में भी दहशत है। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये वीडियो पंजाब में कानून व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी है और भगवंत मान सरकार के दावों की धज्जियां उड़ा रहा है। और चलिए अब 1 मिनट के अंदर आपको दिखाकर में भयानक हादसा हुआ है। बिजली के पोल से कार टकराई और उसके बाद आग के गोले में तब्दील हो गई। ये बड़ी खबर, बिजली के खंभे से सीएनजी गाड़ी टकरा गई और तेज टक्कर के बाद गाड़ी में भीषण आग लग गई। गाड़ी रिवर्स करते वक्त खंभे से ये टक्कर हुई थी। तस्वीरें आप देखिए, ये गाड़ी खंभे से टकराने के बाद वहीं चिपक कर रह गई। आग की भयानक लपटें तेजी से उठ रही हैं। लगातार धमाकों की आवाज आ रही है, जैसे कोई आतिशबाजी हो रही हो। ये हादसा इतना भयंकर था कि पल भर में आग धू कर जलने लगी। कार धू कर जल रही है, आग के शोले फूट रहे हैं। तभी जलती कार में एक धमाका होता है। डरा देने वाला ये वीडियो देश की राजधानी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके का है, जहां बीती शाम एक i10 कार में आग लग गई। मिली जानकारी के मुताबिक कार सवार अपनी गाड़ी को बैक कर रहा था। इसी दौरान उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और ये कार सीधे बिजली के खंभे से जाकर भिड़ गई। बिजली के खंभे से भिड़ने के बाद वहां शॉर्ट सर्किट हुआ और कार में चिंगारी निकलने लगी। जब तक किसी को कुछ समझ में आता, कार आग के गोले में तब्दील हो गई। पल भर में कार से आग की डरावनी लपटें निकलने लगी। जिसने भी जल रही कार को देखा, वो सहम गया। कार में लगी आग इतनी भयावह थी कि उसे बुझाने के लिए कोई पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। बाद में फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।
राहत की बात ये रही कि कार सवार शख्स समय रहते बाहर निकल गया और उसकी जान बच गई। और चलिए एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आपको बताएं, जहां पर सरतन से जुदा वाला मामला सामने आया है। एक बस कंडक्टर पर आरोपी ने चापट से हमला करने की कोशिश की है, जिसे पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन आरोप ये भी है कि उस आरोपी ने पुलिस पर भी गोली चलाई है। ये बड़ी खबर, हैरान करने वाली खबर प्रयागराज से, जहां पर सरतन से जुदा वाली साजिश देखने को मिली। बेहद हैरान कर देने वाली ये वारदात, बस कंडक्टर पर चापट से हमला किया गया। हमलावर बोला कि जिहादी अभी जिंदा है। आरोपी लारेब हाशमी ने अटैक के बाद ये वीडियो भी बनाया। वीडियो में लारेब ने हमले का कबूलनामा भी किया। मुसलमानों को गाली दे रहा था, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बरकत से मैं को मारा है। इंशाअल्लाह वो बचेगा नहीं, इंशाअल्लाह वो मरेगा। और यहाँ से फ्रांस तक, पूरी दुनिया तक ये गरीब नवाज के दर का कुत्ता पैगाम दे रहा है, जिसने हुजूर के खिलाफ बात की है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम जिएंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए, इंशाअल्लाह मार देंगे। तो ये ना समझे कि हुकूमत मोदी की है, योगी की है, नहीं, हमारे दिलों पर राज सिर्फ मुस्तफ़ा जानी रहमत का चलता है। इंशाअल्लाह अंतरीम मारेंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, इसी से मारा है। इंशाअल्लाह तमाम गुस्ताखों को मार डालेंगे। जो मुसलमानों को गाली दे रहा था, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बरकत से मैं को मारा है। इंशाअल्लाह वो बचेगा नहीं, इंशाअल्लाह वो मरेगा। और यहाँ से फ्रांस तक, पूरी दुनिया तक ये गरीब नवाज के दर का कुत्ता पैगाम दे रहा है, जिसने हुजूर के खिलाफ बात की है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम जिएंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए, इंशाअल्लाह मार देंगे। तो ये ना समझे कि हुकूमत मोदी की है, योगी की है, नहीं, हमारे दिलों पर राज सिर्फ मुस्तफ़ा जानी रहमत का चलता है। इंशाअल्लाह अंतरीम मारेंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, इसी से मारा। और देखिए, हम तो मौजूद हैं मुंबई में, जहां पीछे सीलिंग भी देख सकते हैं, लेकिन देश की कोई भी खबर आपसे मिस ना हो, इसकी भी पूरी गारंटी हम आपको इस बुलेटिन में देते हैं फैशन फास्ट में। और इसलिए चलिए दिल्ली से एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता देते हैं। तो कालिंदी कुंज में दीवार गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। पुरानी दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि 1 घायल है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शिकार हुए 3 बच्चों में से 2 की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक बच्ची अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रही है। जानकारी के मुताबिक ये हादसा शुक्रवार शाम को 6:30 बजे हुआ। तो दीवार गिरने से ये बड़ा हादसा हुआ। कालिंदी कुंज के जैतपुर एक्सटेंशन इलाके में एक घर की पुरानी दीवार गिरी और इसमें ये जो 3 मासूम बच्चे जो गुजर रहे थे रास्ते से, वो दब गए और उसके बाद 2 बच्चों की मौत हो गई। और ऐसे में बेहद दर्दनाक ये तस्वीर सामने आई है। वो खबर बताते हैं जिसपे पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं। जी हाँ, उत्तर काशी में टनल में फंसे हमारे 41 श्रमिक कब बाहर आएंगे, इसको लेकर दुआओं और प्रार्थनाओं का दौर जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार किया जा रहा है। तो अभी भी वो फंसे हुए हैं, अगर मशीन के ब्लेड खराब होने की वजह से ड्रिलिंग को रोकना पड़ा था। जी हाँ, और सीधा लेटेस्ट अपडेट के लिए बरखा का रुख कर लेते हैं। वो उत्तरकाशी में वहीं पर मौजूद है जहाँ पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बरखा भी फिलहाल वहाँ से लेटेस्ट अपडेट क्या है और जो दिक्कतें रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के आ रही थी, उसका क्या विकल्प ढूंढा गया है? दीपिका, देखिए, अभी थोड़ी सी परेशानी जो है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये उम्मीद की जा रही थी कल ये ऑपरेशन जो है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो ऑगर मशीन है उसके कुछ ब्लेड्स वो अंदर फंस गए हैं। 45 मीटर के बाद में जब ड्रिलिंग यहाँ पर शुरू की गई थी तो ये उम्मीद की जा रही थी कि आगे का पूरा रास्ता जो है वो साफ है, क्लीन है, क्लियर है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे भी रॉड्स आ गए और रॉड्स आने के बाद जो ऑगर मशीन वहां पर काम कर रही थी उसके कई ब्लेड्स ऐसे हैं जो फंस गए हैं। और ये ऐसे फंसे क्योंकि जैसे ये पता चलता है कि आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आया है, वापस उसको खींचने के प्रयास वहां पर किए जा रहे थे। और ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, बहुत अहम खबर इस लिहाज से हो जाती है कि ये उम्मीद की जा रही थी कि अब बस आखिरी चरण में ये पूरा का पूरा ऑपरेशन पहुंच गया है, लेकिन उसका उलट हुआ है। और ज्यादा वक्त लग सकता है। आप मान लीजिए, समय सीमा अब हम तय नहीं कह सकते हैं कि कितना और ज्यादा टाइम लगेगा। और जो बाकी ऑप्शंस एक्सप्लोर लगातार किए जा रहे थे, जो वर्टिकल ड्रिलिंग की तस्वीरें जो है यहाँ पर आपको बिलाल दिखाएंगे ऊपर, जो वर्टिकल ड्रिलिंग की बात यहाँ पर की जा रही थी कि वर्टिकल ड्रिलिंग होगी, अब उसको लेकर जो चीजें हैं वो यहाँ पर अब खंगाली जाएंगी, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग चल रही है उसमें समस्या ऐसी आ गई है ऑगर के फंसने के बाद कि उसको बाहर निकालने में बहुत समय लगेगा। अभी ऐसे फंसी हुई है ऑगर मशीन, वो मशीन जिसको बाहर निकालने में 2 घंटे का वक्त लगता है अगर किसी तरह की समस्या आती है, लेकिन अभी वो सिचुएशन है ही नहीं, वो स्थिति ही नहीं है।
अब वो स्थिति जब नहीं है तो जो बाकी के जो यहाँ पर विकल्प, जो 5-वे प्लान बनाया गया था, उन्हीं पे काम करना होगा। अभी बाकायदा देखिए एक बैठक जो है वो भी इससे जुड़ी हुई यहाँ पर होगी। तमाम एजेंसीज, तमाम अधिकारी अब इस बात को खंगालेंगे, जांचेंगे जब आगे का जानकारी दे रही हैं। ऑगर मशीन के ब्लेड के फंसने के बाद अब जो विकल्प समझ में आता है वो आता है मैनुअली, और 6 मीटर की दूरी को मैनुअली ड्रिलिंग करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसका मतलब है कि कुछ घंटों का वक्त अभी और लग सकता है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में। श्वेता, और सिर्फ 6 मीटर की दूरी नहीं है, 6 मीटर से भी ज्यादा का फासला जो है वो तय करना है। कल अधिकारियों ने बताया था कि 2 पाइप्स जो है वो पुश किए जाने। 2 पाइप्स का मतलब होता है 6-6 मीटर के 2 पाइप्स, 12 मीटर, और उसमें भी जब 2 से 3 मीटर की खुदाई होती है, 3 मीटर पर जाकर ये मशीन जो है वो फंस जाती है। वहां पर फंसने के बाद जब ये कोशिश की जा रही थी कि उसको बाहर निकाला जाए तो उसके ब्लेड्स फंस गए हैं। अपने आप में बहुत बड़ा टेक्निकल ग्लिच है ये ऑगर मशीन, जो आराम से आसानी से बाहर निकल जाती, टाइम लेती, वक्त लेती, लेकिन बाहर आ जाती। अब तो वो ऐसे फंसी है कि उसको बाहर पुश पुल करना मुश्किल हो रहा है। अगर वो बाहर नहीं आएगी तो मैनुअली जो ड्रिलिंग करनी है श्वेता, वो भी नहीं हो पाएगी। अपने आप में ये बहुत ज्यादा परेशान करने वाली खबर आप मानिए। 14 दिन क्योंकि हो गए हैं, 14 दिन बीत चुके हैं, वो लोग अंदर फंसे हुए हैं। उनका मनोबल इसीलिए बढ़ा हुआ था श्वेता, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि लोग उन तक, रेस्क्यू टीम जो है वो पहुंच जाएंगी। काम जिस तरह से किया जा रहा था, गैस कटर की महक जो स्मेल होती है वो उन तक जा रही थी। लेकिन अब जब ऑगर जो इतनी तेजी से काम कर रही थी, अगर वो ही फंस गई है तो आप समझिए कि अब आगे की स्थिति जो है वो कैसी होगी। अब इसी वजह से जो ये बाकी वैक्यूएशन प्लान है, देखिए श्वेता, वो बनाए गए थे। वर्टिकल ड्रिलिंग करीब 83 मीटर ऊपर से नीचे तक उनको करनी होगी। ओडीएक्स का इस्तेमाल होगा। ऑर्डिनरी ड्रिलिंग सिस्टम जो होता है उसमें क्या होता है कि जो हार्ड रॉक पाथ्स होते हैं उनका पता चल जाता है कि कौन-कौन सी हार्ड रॉक आगे आ सकती है। जानकारी आपने हमें और दर्शकों तक पहुंचाई है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इजराइल हमास से जंग से जुड़े हुए जो अपडेट